Welcome back. Method of constructing a analytic function. Analytic function को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें? आपके पास रियल पार्ट दिया होगा, इमेजिनरी पार्ट दिया होगा, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट fz. w इक्वल टू fz इक्वल टू ux, y प्लस आयोटा vx, y. दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन. हमारे पास कभी रियल पार्ट देते हैं और कभी इमेजिनरी पार्ट देंगे, तो हम पूरा w निकालना चाहते हैं. वी कैन कंस्ट्रक्ट. इसके लिए एक मेथड है दैट इज कॉल्ड मिनी थॉमसन मेथड. मिनी थॉमसन मेथड. सिंस fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z बाहर इक्वल टू x माइनस आयोटा y, दैट इज कंजुगेट. हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. ऑन एडिंग z प्लस z बाहर इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2 z प्लस z बार. सिमिलरली इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट z माइनस z बार इक्वल टू 2 आयोटा y. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/2 आयोटा z माइनस z बार. तो x एंड y की वैल्यू तो निकल गई. अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट वी गेट? fz इक्वल टू u स्क्वायर ब्रैकेट, x is replaced by simply this 1/2 z plus z bar, 1/2 आयोटा, y की जगह हमारे पास है z माइनस z bar. सिमिलरली आयोटा v टाइम्स हाफ ऑफ z प्लस z bar, 1/2 आयोटा z माइनस z bar. ये आ गया. Which is a formal identity. This is called formal identity. Formal identity. In two independent variables, z, z bar. अब हम इस इंडिपेंडेंट को लेट z इक्वल टू z बार. व्हाट वी गेट? जब यहाँ पे z इक्वल टू z बार आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, तो वी विल गेट fz इक्वल टू u z0 प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ z0. वी गेट fz इन दिस वे. अब नाउ f डैश z इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x. बाद में हम कॉची-रामन इक्वेशंस लगा लेते हैं. दैट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस iota times partial derivative of u with respect to y by CR equations, Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations क्या है? Partial derivative of u with respect to x equal to this and uy equals to minus vx. यहाँ पे देखो partial derivative of v with respect to x equal to minus of curly u by curly y, curly u by curly y minus iota वही है. We will get this f dash z equal to this. तो let phi1 x y is denoted by this ux. इसको हम ux मान लेते हैं, ux minus iota uy, and phi2 xy equals to ui. तो then f dash z आपके पास मिलेगा phi1
एक्स वाई माइनस आयोटा फाई टू एक्स वाई। एक्स वाई को फिर से अगर हम इस फॉर्म में रखें और जेड को जेड बार रखें तो वी विल गेट फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो, दैट इज एफ डैश जेड। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे वी विल गेट एफ जेड ऑन इंटीग्रेटिंग we get fz equal to integration of phi 1 z0 dz minus iota integration of phi 2 z0 dz plus constant of integration। constant of integration क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास लिमिट्स इज नॉट गिवन हियर। तो ये आपके पास fz आता है। fz इज एनालिटिक फंक्शंस को हम रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। ये तो आया व्हेन रियल पार्ट इज गिवन, क्योंकि हमने यहाँ पर v को भी u की फॉर्म में कन्वर्ट किया था लाइक दैट इज रियल पार्ट, दैट इज u गिवन। अगर v गिवन हो तो फिर भी हम एनालिटिक फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ vxy be given, we have fz equal to integration of psi 1 z at 0 dz plus iota psi 2 z at 0 dz plus c dash. It can be written as integration psi 1 z0 plus iota times psi 2 z0, इसको इकट्ठे भी लिख सकते हैं ऐसे, dz प्लस c डैश। अगर इसको थोड़ा सा हिंट करना हो कैसे आया, f डैश z कर्ली w बाय कर्ली आयोटा y, दिस इज द इमेजनरी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू y, 1 अपॉन आयोटा टाइम्स कर्ली w बाय कर्ली y। w में आपके पास u भी है v भी है, वी विल गेट 1 अपॉन आयोटा टाइम्स कर्ली u बाय कर्ली y प्लस आयोटा टाइम्स कर्ली v बाय कर्ली y। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा uy प्लस आयोटा vy। इसमें कॉची-रायमन इक्वेशन लगा लेते हैं यहाँ पे। कॉची-रायमन इक्वेशन इज ux इक्वल टू vy uy इक्वल टू माइनस vx। दिस इज CR इक्वेशन। कैसे यूज होगी यहाँ पे, v को चेंज नहीं करेंगे, u चेंज हो जाएगा, u चेंज हो जाएगा आपके पास uy इज टू माइनस vx, 1 अपॉन आयोटा माइनस vx प्लस आयोटा vy। इट कैन बी रिटन एज, आयोटा इज ऑलरेडी हियर, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर vx प्लस आयोटा vy। आयोटा इज कॉमन, आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा वी विल गेट आयोटा vx प्लस vy। तो इट कैन बी रिटन एज, दिस इज कैंसल, वी विल गेट vy प्लस आयोटा vx। इसको हम psi 1 मानेंगे और इसको हम psi 2 मानेंगे, जैसे हमने पिछले मेथड में किया एग्जैक्टली सेम वे। फिर ये हमारे पास यहाँ पे psi 1 आया, दैट इज psi 2। इस टाइप से हम इमेजिनरी पार्ट से भी fz निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v गिवन u इक्वल टू दिस। अब ये रियल पार्ट गिवन है हमारे पास, तो जब रियल पार्ट गिवन है तो रियल पार्ट का हमारे पास अभी भी हमने थॉमसन मेथड से शुरू किया था कि रियल पार्ट में जब हो तो fz डायरेक्टली हमारे पास ये आता है, इंटीग्रेशन ऑफ phi 1 z at 0 dz माइनस आयोटा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ phi 2 z at 0 dz plus constant of integration। this is the analytic function when real part is given। अब phi 1 निकालना पड़ेगा। what is phi 1? phi 1 is ux, that is ux, partial derivative of u with respect to x, partial derivative of this, what is u? u is here e raised to power x cos y minus y sin y। ये क्या जाएगा, x से कर रहे हैं तो हम दिस इज ट्रीट एज ए कांस्टेंट, या इसको सारा ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स के साथ, दैट इज कॉस वाई, यहाँ पे 0 है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इंटू दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस e raised to power x. So e raised to power x is taken out. What we get? Cos y plus x cos y e raised to power, that is minus y sin y. ये मिल जाता है हमारे पास cos y plus x cos y. Yeah, this is correct. This is ux. This is phi 1 also. Similarly phi 2 निकालेंगे, that is uy, which is equal to e raised to power x minus x sin y minus y cos y minus sin y. ये मिल जाता है, that is phi 2 phi 1. तो अब हम सीधा यहाँ पे पुट कर लेंगे, लेकिन phi 1 इज ए फंक्शन ऑफ z एंड 0. x की वैल्यू z पुट करेंगे यहाँ पर और y की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे. तो जैसे हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos 0 दैट इज 1, यहाँ पर z आ जाएगा, यहाँ पे 1 दैट इज यहाँ पे माइनस ऑफ 0, ये 0. वी गेट एफ जेड इक्वल टू z प्लस 1 डी जेड प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर. एक चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे phi 1 z0 निकाल सकते हैं. यहाँ पे कहने का मतलब है x के पास अब y है, x को हम z पुट करेंगे, y को 0 यहाँ पर कर लेंगे, तो वी विल गेट, यहाँ से आगे हमें मिलेगा ये वाला फंक्शन. कैसे मिलेगा? दैट इज e रेज टू पावर z cos ऑफ 0 प्लस x की जगह z है, cos 0 अगेन cos 0 माइनस यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, वी विल गेट e रेज टू z और z इंटू कॉस 0 दैट इज 1 प्लस z प्लस 1 dz. और नेक्स्ट इस केस में यहाँ पर भी वैसे सेम करेंगे, साइन 0 यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे भी 0 हो जाता है, दैट इज 0, ये 0 आ जाएगा सारा. phi 2 आपके पास 0 आ जाएगा, phi 1 इज दिस, तो देन वी विल गेट आंसर दिस. Example number 2. Determine the analytic function fz u plus iota v if u minus v equal to this and f of I by 2 equal to 0. कहने का मतलब है न्यूमरेटर में ध्यान से देखें तो cos x प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू पर माइनस वाई है. डिनोमिनेटर टर्म है 2 टाइम्स cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y. यहाँ से हमने fz निकालना है. इट मीन्स our target is to find w equal to fz, which is in the form of u plus iota v. Therefore, if we find f dash z equal to partial derivative of u with respect to x plus iota partial derivative of v with respect to x, अगर हम किसी प्रकार इससे सॉल्व करके यू एक्स एंड वी एक्स निकाल लें, देन यूजिंग मिनी थॉमसन मेथड बाय पुटिंग x इक्वल टू z y इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड w. तो लेट्स ट्राई. ऑन डिफरेंशिएटिंग u माइनस v विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कर्ली u बाई कर्ली x माइनस कर्ली v बाई कर्ली x. जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा 1/2 दैट इज कांस्टेंट, तो दिस इज क्वेश्चन ट्रू. डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे तो वी विल गेट डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 2 को तो कांस्टेंट बाहर ही लेंगे, दैट इज 2 सेपरेट है. cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या लेंगे? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ
न्यूमरेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर थोड़ा सा एडजस्ट करके वी विल गेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक y प्लस 1 माइनस ई रेज टू पावर y साइन एक्स। फाइनली हमें सॉल्व करके ये आएगा जब हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन रूल हम लिख भी लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ पी एक्स कोमा वाई इफ क्यू एक्स कोमा वाई, अगर दो टर्म्स आपके पास इस टाइप से हो, दैट इज डिनोमिनेटर, तो वी विल गेट डिनोमिनेटर derivative of numerator minus numerator derivative of this upon q square, and simplifying we will get this. Similarly, differentiating this with respect to y, we will get curly u by curly y minus curly v by curly y. Denominator terms remains same, 2 times of cos x minus cos hyperbolic y का स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंजिंग एंड सिंप्लीफाइंग द टर्म्स वी विल गेट cos x माइनस cos hyperbolic y e raised to power minus y प्लस cos x प्लस sin x माइनस e raised to power y sin hyperbolic y, हमें ये मिलेगा। अब नाउ बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, दैट इज यू वाई आपके पास माइनस वी एक्स के बराबर आ रहा है, वी वाई इक्वल टू यू एक्स माइनस यू एक्स आ गया, विच इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, कॉस हाइपरबोलिक वाई इट कैन बी रिटन एज, डिनोमिनेटर पहले लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर, साइन एक्स प्लस cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y प्लस ई रेज टू पावर माइनस y, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो हमारे पास आएगा cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y, ये आता है हमारे पास, इसको कॉमन करके दैट इज दिस। This is equation number 1, this is equation number 2. Subtracting 2 from 1, that is 1 minus 2. तो we get, जब आप माइनस करोगे लेफ्ट साइड से देखो, ux माइनस किया, that is 2 times of this minus of this plus, that is cancel, ये cancel हो जाता है, we will get 2 times of curly u by curly x. राइट साइड में वी गेट द डिनोमिनेटर इज सेम अगेन, 2 टाइम्स cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का स्क्वायर, sin x माइनस cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस sin x प्लस cos x sin हाइपरबोलिक y प्लस 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस y साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y, ये मिलता है जब आप इसको इससे माइनस करोगे। देख सकते हैं हम यहाँ पे पहली टर्म्स है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक y माइनस किया इस टर्म्स को यहाँ से, यहाँ माइनस कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन हाइपरबोलिक y। सिमिलरली 1 यहाँ पे प्लस 1 लिख लिया, माइनस ई रेज टू पावर वाई साइन एक्स, ई रेज टू पावर माइनस साइन टाइम्स ऑफ दिस, इसको कॉमन करेंगे हम यहाँ पर, ई रेज टू पावर देयर इज माइनस
e raised to power minus of this common, we will take sin minus this plus this plus this. So therefore we will get minus, वैसे चलो बाहर कर लेते हैं, तो e raised to power minus y टाइम्स, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो साइन यहाँ पे माइनस ही रहेंगे, तो वी विल गेट दिस. अब ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, जब ऐड करेंगे ux कैंसल, वी विल गेट minus 2 times of curly v by curly x. Similarly we get the same denominator 2 times cos x minus cos hyperbolic y का square sin x minus cos x cos hyperbolic y plus sin x plus cos x sin hyperbolic y plus 1 plus e raised to power minus y minus sin x plus cos x minus cos hyperbolic y minus sin hyperbolic y. नीचे तो सेम ही रहेगा, तो हमें अब ये दो इक्वेशंस मिल जाती है, ux and vx. तो therefore f dash z equal to curly u by curly x plus iota times curly v by curly x. इस फॉर्म में मिल गया हमें, which is equal to 1 minus cos z upon 2 times 1 minus cos z का स्क्वायर. ये कहाँ से मिलेगा? जब हम ux दैट इज दिस, यहाँ पे x की वैल्यू को z रखेंगे, पुट x इक्वल टू z बाय मिनी थॉमसन मेथड. जब हम कंस्ट्रक्ट करते थे तो x को z पुट करते हैं तो y 0. यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ भी y 0 है तो सारा 0 बना देगा. यहाँ पे साइन आपके पास आ जाएगा साइन z माइनस 1 कॉस हाइपरबोलिक एट 0, वो क्या होता है दैट इज़ 1 माइनस साइन 0 साइन z प्लस कॉस 0 दैट इज़ 1. इस टाइप से सारी टर्म्स रिड्यूस होकर हमारे पास ये मिलती है. थोड़ा बहुत रीअरेंजिंग एंड सॉल्व करके वी विल गेट दिस 1 माइनस कॉस z 1 माइनस कॉस z, एक कैंसिल आउट हो जाएगा. वी गेट हेयर 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस z. 1 माइनस कॉस z इज 2 साइन स्क्वायर z बाई 2 आ जाएगा. यहाँ पर वी कैन राइट हेयर 1 अपॉन 2 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर z बाय 2, 1 बाई 4. तो वी कैन राइट साइन को ऊपर ले लेंगे, कॉसिकेंट आ जाएगा, दैट इज 1 बाई 4 कॉसिकेंट स्क्वायर z बाई 2 आ जाएगा. तो यहाँ से हम अब f डैश z हमें ये मिलता है, तो यहाँ पे कर सकते हैं f डैश z इक्वल टू 1 बाई 4 कोसिकेंट स्क्वायर z बाई 2 आ गया. तो यहाँ पर एफ जेड क्या मिलेगा ऑन इंटीग्रेटिंग, 1 बाई 4 इज टेकन आउट, कोसिकेंट स्क्वायर z बाई 2 दैट इज, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर z बाई 2 ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट z बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 दैट इज 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन 1 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हेयर इज 2 कैंसिल, या 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल गेट एफ जेड इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 रहेगा यहाँ पर कॉट z बाई 2 प्लस से. तो पुट कर लेते हैं अब पाई बाई 2 एंगल एफ ऑफ दैट इज पाई बाई 2, z इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा कॉट पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज माइनस 1 बाई 2 कॉट पाई बाई 4 प्लस सी गिवन दिस इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ पाई बाई 2 हमारे पास 0 है, 0 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कॉट पाई बाई 4 प्लस सी. जब कॉट की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एंड दैट इज कॉस पाई बाई 4
अपॉन साइन पाई बाई 4, दैट शुड बी 1। तो सी की वैल्यू अब हमारे पास आएगी 1/2। सी की वैल्यू मिल गई, तो देयरफॉर एफ जेड इक्वल टू -1/2 कॉट z/2 प्लस 1/2। ये आपके पास आंसर आता है। इट कैन बी रिटन एज 1/2 इज टेकन कॉमन, 1 माइनस कॉट z/2। दिस इज एनालिटिक फंक्शन, इसको हम रेगुलर फंक्शन भी कहेंगे। इस टाइप से हम रेगुलर फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ एफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन ऑफ जेड, प्रूव दैट curly square by curly x square plus curly square by curly y square times mod f z square equal to 4 times of f dash z mod square. This is most important to solve. We have z हमें पता है x plus iota y, z bar equal to x minus iota y. On adding we will get 2x which is equal to z plus z bar. This implies x equal to 1/2 times z plus z bar. Similarly, on subtracting we will get 2 iota y equal to z minus z bar. This implies y equal to 1/2 iota z minus z bar. It can be written as 1 iota, that is minus iota. So therefore overall x equal to 1/2 z plus z bar, वैसे लिखा हमने y equals to minus iota by 2 z minus z bar, ये बनता है। Let us differentiate x with respect to z. तो what we get? Partial derivative of x with respect to z. जब z से करेंगे z बार कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z बार करेंगे, z बार भी वही आ जाएगा, दैट इज 1/2। एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z करें, दैट इज माइनस आयोटा बाई 2। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z बार करेंगे, दैट इज माइनस माइनस प्लस, वी विल गेट आयोटा बाई 2, आयोटा अपॉन 2, ये मिलता है हमें। तो अब नाउ कर्ली बाई कर्ली z कैन बी रिटन एज कर्ली बाई कर्ली z इंटू कर्ली x, सॉरी हियर इज x। पहले x का फंक्शन करते हैं, x आगे किसका फंक्शन है? z का, दैट इज z प्लस कर्ली बाई कर्ली y आगे किसका फंक्शन है? आपके पास z का। हम कर सकते हैं कर्ली y बाई कर्ली z। हम कर्ली x बाई कर्ली z, कर्ली y बाई कर्ली z यहाँ पे निकल गए। कर्ली x बाई कर्ली z इज हाफ, कर्ली y बाई कर्ली z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा बाई 2। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वी विल गेट, थोड़ा सा सॉल्व करके रीअरेंजिंग, दैट इज कर्ली बाई कर्ली x इंटू 1/2 प्लस कर्ली बाई कर्ली y माइनस आयोटा बाई 2। ओवरऑल वी विल गेट 1/2 कॉमन है, कर्ली बाई कर्ली x माइनस आयोटा कर्ली बाई कर्ली y आ जाता है हमारे पास, कर्ली बाई कर्ली z। सिमिलरली कर्ली बाई कर्ली z बार भी आ जाएगा, तो उसको हम ऐसे करेंगे एग्जैक्टली, कर्ली बाई कर्ली x बाई कर्ली z बार प्लस कर्ली बाई कर्ली y इंटू कर्ली y बाई कर्ली z बार, और यह सारा हमारे पास प्रूव्ड है। तो वी विल गेट 1/2 कर्ली बाई कर्ली x प्लस आयोटा कर्ली बाई कर्ली y, ये मिल जाता है हमें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऑन मल्टीप्लाइंग वी विल गेट कर्ली बाय कर्ली z इंटू कर्ली बाय कर्ली z बार। क्या मिलेगा हमें मल्टीप्लाई करके? हाफ हाफ तो आपके पास यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर, ये लेना है। तो यहाँ से मिलेगा कर्ली स्क्वायर बाय
curly z bar, which is equal to 1 by 4 curly square upon curly x square plus curly square upon curly y square. अब यहाँ से 4 को इधर ले लेते हैं. We will get 4 times curly square by curly z into curly z bar. 4 को इधर लिया, fz mod square भी रख दिया राइट साइड यहाँ पर. We will get curly square by curly x square plus curly square by curly y square. ये हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया. हमने प्रूव भी यही करना है. लेफ्ट साइड तो हमारे पास ये मिलता है, दैट इज इक्वल टू दिस. अब हम इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ दिस. एक साइड तो ठीक है ये, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं. कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर एफ जेड मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट साइड दैट इज 4 टाइम्स ऑफ कर्ली बाय कर्ली जेड बार दैट इज दिस मॉड का स्क्वायर. अब z mod square can be written as z bar. This is equal to 4 times curly square by curly z bar fz bar. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब पहले हमने a को एडजस्ट किया अंदर. we will get 4 times curly by curly z bar को अंदर जब ब्रैकेट के अंदर लेते हैं कर्ली f बाई कर्ली z बार के साथ, तो दैट इज वी विल गेट f डैश z बार विच इज इक्वल टू f z बार. यह आ जाएगा सिमिलर. जब इसको इसके साथ लिखेंगे वी विल गेट 4 टाइम्स ऑफ f डैश z बार. दिस इज अगेन इक्वल टू 4 f डैश z मॉड का स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड. That is 4 times of this, 4 times of this. Hence proved.